हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुप्पी ब्लॉग्स में। और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ब्लॉग जो मेरा है, जो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था, तो उसमें मैंने आपको कुवैत का बीच दिखाया था। और आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी व्यूज़ आए थे उस ब्लॉग पे मेरे। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो हर किसी का सपना होता है कि वो विदेश में जाके जॉब करे या कि अच्छा पैसा कमाए। तो अगर आप विदेश में जॉब करते हो तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया हो कि मेरा जो आज का ब्लॉग है वो क्या होने वाला है। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अपनी वीडियो में आप बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। तो जो मेरा थंबनेल है, जैसा आपने देखा है कि अभी मेरे थंबनेल में कि आज का ब्लॉग क्या हो रहा है, तो ब्लॉग मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप विदेश में जॉब करने जा रहे हो और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको वहाँ अपने कंट्री से और दूसरे कंट्री में जाने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि अगर आप विदेश में जॉब के लिए जाना चाहते हो तो कभी भी किसी के दलाल के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई मत करना। क्योंकि जो दलाल होते हैं आपको पैसे ठगते हैं आपसे, 50,000 1 लाख रुपए ठग देते हैं, और आपको आप फेक ऑफर लेटर देते हैं। और फेक ऑफर लेटर हो गया आपका, फेक पोस्ट के लिए आपको वो करते हैं कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, ये दी जाएगी। और अगर आप फेक वीज़ा दे देते हैं आपको, और अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहाँ पे जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये फेक वीज़ा है, और जो आपके पैसे थे 1 लाख रुपए या 50-60 हज़ार रुपये वो डूब जाते हैं। तो कभी भी अगर आप विदेश के लिए अप्लाई करो तो किसी भी दलाल के झांसे में ना आए, क्योंकि कंसल्टेंट यहाँ होती है जो बाहर भेजती है अच्छी अच्छी। जैसे कि मैं आपने अपनी पिछली वीडियो में बताया था मैं आपको कि आप कौन कौन सी कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो, कितना पैसा लगता है और कितना पूरा प्रोसेस लगता है इसमें। तो और दूसरी बात, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी आ रहे हो तो उसमें ऑफर लेटर दिया जाता है आपको, तो उसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि उसमें सबसे पहले लिखी होती है कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो उस सैलरी में सबसे पहले कर लेना, अगर आप कुवैत में आ रहे हो या सऊदी आ रहे हो, सऊदी में रियाल चलता है, कुवैत में दिनार चलता है, और वैसे ही दुबई की करेंसी चलती है। तो सबसे पहले आपको अगर वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से आपको इंडिया की करेंसी के हिसाब से कितना हो रहा है, सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है वो। उसके बाद आपको देखने को ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ 9 घंटे बता के आपके आगे 12 घंटे या 15 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। तो सबसे पहले हमेशा ऑफर लेटर चेक कर लेना है कि आपके ऑफर लेटर में ड्यूटी कितने घंटे लिखी है। अगर 9 घंटे लिखी है तो आपको यहाँ पे 9 ही घंटे करनी होगी। लेकिन कई बार होता है कि अगर आप फेक या दलाल के थ्रू आते हो तो आपको 9 घंटे बोल के यहाँ पे 20 घंटे या 22 घंटे काम करवाया जाता है। तो इसीलिए तो कभी भी दलाल के झांसे में ना आए। और उसमें जो तीसरी बात है कि फूड अलाउंस, तो फूड का जो आपका लिखा होता है ऑफर लेटर में कि आपको फूड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो कई ऑफर लेटर में ये लिखा होता है कि आपको सिर्फ सैलरी दी जाएगी, उसमें खाना नहीं होगा, रहने के लिए नहीं होगा। तो हमेशा ऑफर लेटर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार होता है कि सिर्फ सैलरी दी जाती है और उसमें फूड के पैसे नहीं लिखे होते हैं। तो इसका आपको फूड अपने सैलरी से खर्च करना पड़ता है। और तीसरा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट आने जाने का। तो कई कंपनियां ट्रांसपोर्ट देती है आपको और कई कंपनी सिर्फ सैलरी देती है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो अगर आप ऑफर लेटर पढ़ते हो और आपको लगता है कि ये इंडिया के हिसाब से 50 या 60 हज़ार रुपये हो रहे हैं, तो आप शायद खुश हो जाते हो कि ये 50-60 हज़ार रुपये बहुत है। लेकिन होता ये है कि अगर उस 50-60 हज़ार के अंदर आपको ही रूम रेंट देना होता है, और रूम रेंट लगभग लगा लो आप यहाँ के 8-9 हज़ार रुपये रूम रेंट होता होगा। क्योंकि मैंने दिया नहीं, लेकिन मेरे को पता है, हम तो अभी होटल में रुके हुए हैं। और मैंने तो अपने दोस्तों से पूछा था तो 8-9 हज़ार इंडिया के साथ 10 हज़ार रुपये रूम रेंट है यहाँ पे। और फूड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अगर आपको कंपनी फूड देती है, आपको रहने के लिए देती है, आने जाने का देती है, तो सबसे अच्छा बेस्ट और सबसे बेस्ट वही होता है कि ऑफर लेटर में पढ़ ले कि खाना कंपनी की तरफ से हो, आने जाने का कंपनी की तरफ से हो, और रूम कंपनी की तरफ से हो। तब जाके आपका यहाँ पे आने का फ़ायदा है। वरना अगर आप यहाँ पे आ गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। तो जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, आपका मेडिकल होता है, सब कुछ होता है, तो लास्ट में आपको एक लेटर साइन किया जाता है कि ये मैंने ऑफर लेटर पढ़ लिया है और मैं पूरा सहमत हूँ, और आगे फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार मैं रहूँगा। तो उसको सब पहले अपना सब कुछ ध्यान से सोचे कि मैं इतनी सैलरी पे जा रहा हूँ, या मेरे लिए इतना बचेगा इसमें खाने के लिए है, या
आने जाने का मैं अपना किराया दूंगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का डाउट होता है कि बाहर कैसा होता है क्या, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों से वहाँ जो रह चुके हैं, जो जैसे दुबई, कनाडा, कुवैत, कतर, सऊदी, तो ऐसी कंट्री में अगर आपके दोस्त रह चुके हैं तो सबसे पहले हमेशा उनसे पूछ लें कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि कई बार होता है कि किसी को पता नहीं होता कि वहाँ के बारे में, और सीधा अप्लाई करते हैं, और या तो कोई 50-60 हज़ार रुपये ठग लेता है उनसे, या फिर 1 लाख रुपये ठग लेता है, और उसके बाद वो फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप किसी दलाल के झांसे में आ जाएं कि 1 लाख रुपये में दो और हम तुम्हें या कुवैत भेज देंगे या दुबई भेज देंगे, या फिर वहाँ जाके पछताते हैं। तो जो मैंने आपको बातें बताई, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। तो गाइस, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।